नमस्ते दोस्तों, 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो इस ट्यूटोरियल में हम 8085 का जो फ्लैग रजिस्टर है उसका डिटेल देखेंगे। फ्लैग फ्लैग्स रजिस्टर, ओके। तो ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है और बेसिकली क्या होता है कि यह है ना फ्लिप फ्लॉप जिसको बोलते हैं। तो वैसे कौन सा भी रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से ही बना होता है, ऑल राइट। पर इसमें है ना 5 अलग अलग फ्लैग्स रहते हैं, ओके। तो ये फ्लैग्स फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करते हैं, उसमें जीरो या वन वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर आप कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं या अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करते हैं तब जो रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट का जो स्टेटस है वो इस फ्लैग रजिस्टर में 8 बिट फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होता है। तो इस 8 बिट फ्लैग रजिस्टर में टोटल मिला के 5 फ्लैग्स है। तो पहला फ्लैग है साइन, SIGN। दूसरा फ्लैग है जीरो। तीसरा फ्लैग है ऑक्सिलरी कैरी। तीसरी जो पोजीशन है एक्चुअली वो एक्स है। एक्स का मतलब डोंट केयर, तो उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चौथा जो पोजीशन है और वो तीसरा फ्लैग है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी, AUXILLARY कैरी। तो स्पेलिंग में अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए, गला मत काटिए मेरा। पांचवा जो है वो भी डोंट केयर है। उसके बाद अपने को मिलता है चौथा फ्लैग, उसको बोलते हैं पैरिटी। और सबसे फाइनल में है कैरी, CARRY। तो अभी हम हर एक फ्लैग का यूसेज देखेंगे डिटेल में, ऑलराइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये जो बाकी मैंने बनाया है ना वो डिलीट कर देता हूं। तो इसको डिलीट करने के लिए ये बटन दबाना पड़ेगा, राइट। तो साइन फ्लैग का हम पहले यूज देखेंगे। तो अगर आप कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एडिशन है, सॉरी, जैसे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो वो परफॉर्म कर लेने के बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो पॉजिटिव है तो ये साइन जो रहेगा वो जीरो को चला जाएगा। अगर वो ऑपरेशन निगेटिव है तो साइन वन होगा। तो जीरो को बोलते हैं रीसेट और वन को बोलते हैं सेट। तो अगर आपके ऑपरेशन का रिजल्ट पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग है रीसेट हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो साइन फ्लैग को हम सेट करते हैं। तो हम सेट करते हैं मतलब हम खुद सेट नहीं कर सकते, पर ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो उसको ऑटोमेटिकली सेट और रीसेट कर देता है। आपके आंसर के ऊपर वो डिपेंड रहता है, राइट। जो ऑपरेशन रहता है उसका जो अगर आंसर वो है वो पॉजिटिव आ गया तो वो उसको रीसेट कर देगा, अगर निगेटिव आ गया तो अपने आप उसको सेट कर देगा। तो आपका अगला फ्लैग है जीरो। ये भी काफी सिंपल है। अगर आपका जो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन है वो अगर जीरो होता है तो ये फ्लैग सेट हो जाता है। अगर वो आंसर नॉन जीरो है तो ये फ्लैग रीसेट हो जाता है। तीसरा फ्लैग है ऑक्सिलरी कैरी। तो इसको जरा डिटेल में मुझे आपको बोलना पड़ेगा, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। तो देखिए हमारे पोजीशन रहते हैं किसी भी 8 बिट नंबर की, D0 से लेके D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो ये टोटल मिला के 8 बिट हो गया और इनको 2 बाइट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो D3 जो रहता है वो लास्ट मतलब डिजिट, सॉरी लास्ट, उसको क्या बोल सकते हैं, लास्ट बिट रहता है LSB का, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का, और ये रहता है MSB। D4 है वो बिगिनिंग बिट रहता है MSB का, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो अगर D3 से D4 को कैरी जा रही है आपके किसी भी ऑपरेशन में, समझिए एडिशन ऑपरेशन है, तो वो एडिशन ऑपरेशन ये अगर दो नंबर है 0FH और 0FH, तो इसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 00111111, 00001111।
तो यहां पे क्या हो रहा है कि 110110111011110 और यहां पे 1 और ये राइट। तो आपका जो एलएसबी से एमएसबी को एक कैरी जनरेट हुआ है, तो इस केस में ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ओके, AC इक्वल्स टू 1। और अगर ये सिंपल एडिशन है जिसमें ये D3 से D4 को कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो ये ऑक्सिलरी कैरी जो है वो रीसेट हो जाएगा। समझ गए? तो जब ये कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो ऑक्सिलरी कैरी के स्टेटस से हमको पता चल जाता है कि D3 से D4 को कोई कैरी जनरेट हुई थी या नहीं। तो इस प्रकार से हम ऑक्सिलरी कैरी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी कैरी का भी सेट रिसेट होना अपने आप हो जाता है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। ऑलराइट, उसको हम मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए हम अगला फ्लैग जो है पैरिटी, उसका यूसेज देख लेते हैं, उसका उपयोग देख लेते हैं। तो डिलीट कर दिया मैंने पुराना वाला। अब पैरिटी में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड और या प्लस माइनस, तब जो रिजल्ट जनरेट होता है उसके नंबर ऑफ वंस काउंट किए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ वंस इवन रहे तो ये सेट हो जाता है पैरिटी। ओके, उसको इवन पैरिटी बोलते हैं। तो इवन पैरिटी रही तो ये सेट हो जाता है। अगर ऑड पैरिटी रही तो ये रीसेट हो जाता है। तो इस काफी सिंपल है। तो समझिए एक मैं रैंडम 8 बिट नंबर ले लेता हूं जो कि हम रिजल्ट की तरह कंसिडर करेंगे। अगर हमारा कोई भी पिछला अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन है तो उसमें 0 1 1 0 1 0 0 0। तो अभी देखिए इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिए, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो इसमें पैरिटी ऑड है इसलिए ये रीसेट हो जाएगा। अगर वही ये 1 की जगह 0 रहता या किसी भी और 1 की जगह 0 रहता और यहाँ पे सिर्फ 2 1 रहते तो ये पैरिटी इवन है, इसलिए इसको हम 1 अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये भी अपने आप सेट रिसेट हो जाता है। और सबसे लास्ट में है कैरी फ्लैग। ये कैरी फ्लैग बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं और उसमें कोई कैरी जनरेट हो रही है या बोरो जनरेट हो रहा है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में होता है ना कि अगर हम ये 0 0 में से 0 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें फाइनली एक बोरो जनरेट हो जाता है। तो ये कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, इसमें 1 चला जाएगा। या अगर आप ये एफ 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 ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 0 0 ऐसे ही कुछ तो आएगा, राइट? एफ 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 का आंसर, क्योंकि हम लाइक एफ एफ मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है ये, राइट? तो इसका 1 0 0 आ जाएगा। हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन है। आप मेरे हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन वाले भी लेक्चर्स देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे केस में यहां पे कैरी जनरेट हो रही है तो ये कैरी को हम अपने आप सेट हो जाएगी, राइट? जब भी कैरी जनरेट हो रहा है इस केस में और इस केस में बोरो जनरेट हो रहा है तो कैरी या बोरो स्टेटस अगर पॉजिटिव रहा तो ये सेट हो जाएगा, वरना ये रीसेट हो जाएगा और ये अपने आप होगा। और ये फ्लैग जरा स्पेशल है क्योंकि हम इसको मैन्युअली सेट या रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस है, उनका नाम है STC, इसका मतलब है सेट कैरी, और दूसरा है CMC, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट कैरी। तो कैरी में अगर 1 रहा तो ये इसको 0 कर देगा और 0 रहा तो 1 कर देगा ये CMC कमांड, और STC उसको हमेशा 1 करेगा। तो STC और CMC के कॉम्बिनेशन से हम आराम से कैरी का स्टेटस मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोनों कमांड्स हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम 8085 के सिमुलेटर पे काम करेंगे। तो इस तरह से हम ये पांचों फ्लैग जो है उनका स्टेटस रीड करके आराम से अपने रिजल्ट का स्टेटस क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो फ्लैग्स है इनका यूज कब होगा? जब हम 8085 के ALP प्रोग्राम लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स लिखेंगे, तब इन सारे फ्लैग्स का यूसेज होता है और ये यूसेज हम आराम से कर सकते हैं और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। हर बार जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ये सारे फ्लैग्स अल्टर होने ही होने हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।